जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 7वें का हल कराऊंगा, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और इस अध्याय का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी अंतिम क्वेश्चन है। कर नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो भार दिया है किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या है यानी एफ है, संचयी बारबरता ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, 40 से 45 जो विद्यार्थी का भार है, 40 से और 45 के बीच में उनका भार है। विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 45 से 50 के बीच है, और 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 50 से 55 के बीच है, 50 से 55 किलोग्राम के बीच में है। और 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 50 से 60 किलोग्राम के बीच में है। और 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 60 से 65 किलोग्राम के बीच है। और 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 65 से 70 किलोग्राम के बीच में है। और 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 70 से 75 किलोग्राम के बीच में है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, उसके बाद n/2 लगाते हैं, उसके बाद जो आता है उस तुरंत बड़ी संख्या। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने से बाद हमें L का मान प्राप्त हो जाए, CF प्राप्त हो जाता है, F प्राप्त होता है, और माध्यक का सूत्र रखकर हम आंसर आसानी से ला देते हैं। सबसे पहले CF ज्ञात करने का तरीका क्या होता था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट या बेसिक वाले पार्ट में आपको बताया, अच्छे से जाकर देखिए, यहाँ भी बताता हूँ, सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, F के पहले को पहले लिख देते हैं, F के पहले को पहले लिख देते हैं, F के पहले को पहले लिख दिया। फिर CF, या CF बन गया, CF में F को जोड़ते हैं, तो 3 2 5, 5 8 13, 13 अच्छा 19, और 19 6 25, और 25 3 28, और 28 2 30। इसको जोड़ेंगे तो n की वैल्यू कितना आएगा, 30 ही आएगा। अगर यह दोनों सेम आ रहा है तो हमने CF सही निकाला है, अन्यथा गलत निकाला है। दोबारा चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास n, अब n/2 करेंगे तो n की वैल्यू 30, तो 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 15। तो n/2 की वैल्यू 15। 15 से तुरंत बड़ी संख्या CF में, तुरंत बड़ी संख्या कौन सा, 19 है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। तो L हमारे पास क्या, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 हो गई। H क्या हो गया, 5 हो गया। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं H की। अब हम CF ज्ञात कर, CF क्या होता है, माध्यक वर्ग की ऊपर वाली संख्या CF वर्ग अंतराल में ही लेते हैं। तो CF वर्ग अंतराल में 13 है माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या, और F क्या लेते हैं, माध्यक वर्ग का F लेते हैं, तो हमारे पास 6 आ गया। अब मान पुट कर देंगे, माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टा में F इंटू H। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F इंटू H। L का मान हमारे पास है 55, प्लस n/2 का मान है 15, और CF का मान है 13, और F का मान है 6 इंटू H का मान है 5। तो यहाँ से आ गया 55 प्लस 15 में से 13 चला जाएगा, तो 2 और 2 25 10, और भागा 6। अब 10 का 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए दे देते हैं, ऐसे दे 6 करने 6, बचेगा 4, 0 बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ भाग देते हैं रफ कॉपी पर, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 10 भागा 6, 6 करने 6 4, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 का 36, 4 गुना बढ़ाएंगे 36, 6 6 6 आएगा, ठीक है। तो 1.7 लिख देते हैं, 1.67 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1.67, अभी से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 56.67। तो यहाँ लिख देंगे, अतः क्या पूछा था, माध्यक भार लिखेंगे, अतः माध्यक भार बराबर, अतः माध्यक भार कितना है, 56.57 kg, किलो बार में दिया था। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हमने हल कर दिया। तो दोस्तों मैंने 13 अध्याय
ख़त्म करा दिया। प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षा 10 का, आप जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अध्याय 14 के साथ, प्रायिकता की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या पहले के साथ। मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या पहले के हल के साथ, अध्याय 14 के। ठीक है।